शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जिस स्किल को आज हम सीख रहे हैं, इसका नाम है फेसबुक पेज की पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका। इसके लिए आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी डिजिटल मार्केटर की सर्विस आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने इस स्किल को चंद मिनट्स में सीखकर आप अपने किसी भी नौयत के कारोबार की फेसबुक कैंपेन खुद रन कर सकते हैं और एक मिनिमम बजट के ज़रिए आप लाखों ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। आइए तो बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की इस स्किल को सीखने का। आपने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना है। ऐसे आपका मेन फेसबुक अकाउंट होगा। इस पर जो भी आपने अपने कारोबार के रिलेटेड पेज क्रिएट किया होगा, आपने उस पेज को ओपन कर लेना है। आपने राइट साइड पर अकाउंट के इस ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे अपने मेन अकाउंट पर, वो पेजेस आपको यहाँ पर शो होंगे। आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है और उनको ओपन कर लेना है। वो पेज यहाँ ओपन हो जाएगा। आपने अपने फेसबुक पेज पर जो भी पोस्ट लगाई होगी, उसके नीचे आपको ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने इसको क्लिक करना है तो क्रिएट ऐड के हवाला से एक न्यू इंटरफेस कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। इसके राइट साइड पर ऐड प्रीव्यू, आपको अपनी स्पॉन्सर्ड ऐड का प्रीव्यू यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद अभी हम लेफ्ट साइड पर आते हैं। अपनी इस पोस्ट को बूस्ट करने के हवाला से जो ऑप्शंस हैं, इनको अभी हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है गोल। व्हाट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड। आप इस एड से कैसे रिजल्ट्स चाहते हैं, आपकी गोल क्या है। इसके लिए आपने चेंज की इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर डिफरेंट गोल्स हमें दी गई हैं, इनमें से आपने तयन कर लेना है। सबसे पहले है गेट मोर मैसेजेस। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद है गेट मोर इंगेजमेंट्स। अगर आप ज़्यादा इंगेजमेंट्स चाहते हैं, जैसा कि शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिएक्ट, कमेंट एंड शेयर, इस सूरत हाल में आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद है गेट मोर लीड्स। यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी कि फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे आपने उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उनको आपने एक फॉर्म प्रोवाइड करना है। उसके ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो फिर आपने उनसे ये कलेक्ट करनी है। तो अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, देखिए सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर गोल के साथ आपको बता दिया गया है कि ये किसके रिलेटेड है। जैसा कि गेट मोर मैसेजेस, ये सेल्स के रिलेटेड है, गुड फॉर सेल्स। गेट मोर इंगेजमेंट, ये इंगेजमेंट्स के हवाला से है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंगेजमेंट्स मिलेगी। गेट मोर लीड्स, ये आपकी सेल्स जनरेट करने के लिए है, सेल्स को मज़ीद बढ़ाने के लिए है। इसी तरह गेट मोर वेबसाइट्स विजिटर्स, ये आपकी ट्रैफिक के हवाला से है कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। इसी तरह गेट मोर कॉल्स, ये भी आपकी सेल्स के रिलेटेड है। शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू कॉल योर बिजनेस। तो इनमें से आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको अपने कारोबार के लिए कौन सी गोल सेलेक्ट करनी है। वंस आपने इसका तयन कर लिया,
इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपने यहाँ पर बटन का इंतखाब करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें इस ऐड के नीचे ये मुझे एक बटन दिखाई दे रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये है कॉल नाउ। ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट बटन्स दिखाई देंगे, जैसा कि बुक नाउ, लर्न मोर, इसके बाद है शॉप नाउ, साइन अप्स, सेंड मैसेजेस, सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, इसके बाद है कॉल नाउ। तो ये डिफरेंट बटन्स हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर लें जिस बटन का आपने इंतखाब करना है। सो अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होनी चाहिए, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, देन वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ से आपने बटन का तयन कर लेना है। ऑडियंस, हु शुड सी योर एड, आपकी एड किसको नज़र आनी चाहिए, कौन देखे आपकी ऐड, इसका फैसला आपने करना है। इसका फैसला आपने लोकेशन वाइज, ज्योग्राफिकली तौर पर आपने बताना है और आपने एज वाइज बताना है। सो यहाँ पर ये एडिट किस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। वंस आपने क्लिक किया तो सबसे पहले आपने जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है कि ऑल में मेन और वोमेन दोनों शामिल हैं। इसके बाद मेन के सिर्फ आदमी ही देखेंगे या फिर वोमेन सिर्फ औरतें ही देखें। अगर मेन और वोमेन दोनों को आपकी ऐड दिखाई दे तो इसके लिए आपने ऑल के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद है एज, आपने यहाँ पर एज को सिलेक्ट कर लेना है, कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के लोगों को आपकी ऐड दिखाई दे। तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसी तरह इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने एज को एडिट कर लेना है। देन लोकेशंस, यहाँ पर आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपकी ये ऐड किस लोकेशन में बसने वाले लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ पर आपने लोकेशंस को लिख लेना है, जैसा कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर लाहौर। सो मैंने यहाँ पर लाहौर लिखा तो लाहौर की डिफरेंट यहाँ पर जो लोकेशंस हैं मुझे वो दिखाई दे रही हैं। सो आपने यहाँ पर मैं सपोज टू बी के पंजाब प्रोविंस का ये एक सिटी है लाहौर, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो वंस मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर इस मैप पर देख सकते हैं कि वो जो एक सर्कल लग गया है इसके अंदर जितना भी एरिया लाहौर का आता है यहाँ पर मेरी ऐड दिखाई देगी। डिटेल्ड टारगेटिंग, अभी आपने अपना टारगेटिंग ऑडियंस यहाँ पर आपने मेंशन करना है। ये टारगेटिंग ऑडियंस डिपेंड करता है आपके कारोबार की नेचर पर। जिस नेचर का आपको कारोबार होगा उस नेचर से रिलेटेड लोगों को आपने टारगेट करना है, ये याद रखें। जैसे कि भी ये मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पोस्ट को बूस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उसके रिलेटेड कीवर्ड लिखूँगा। तो आप देखें एजुकेशन के रिलेटेड जो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस तरीके से अपनी ऑडियंस की डिटेल यहाँ पर एडिट करनी है। सो इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आपने सबसे पहले यहाँ पर इंतखाब करना है कि कितने दिन आप इस पोस्ट को रन करना चाहते हैं। सो यहाँ पर अगर प्लस के सिंबल को आप क्लिक करेंगे तो वो दिन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, इसी तरह माइनस को क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएंगे। आप यहाँ से इसको इस तरीके से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एंड डेट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड डेट कौन सी होनी चाहिए, यहाँ से भी उसका तयन हो सकता है। अब इसके बाद है जी बजट। आपने जितना बजट आप रखेंगे उसके हिसाब से आपको पेड रीच मिलेगी। अब इस वक्त जो सा ये बजट 1000 रुपये का है, इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड 835 से लेकर 2.4K ये आपकी पेड रीच पर डे होगी। अगर आप इस बजट को ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा बजट पर आप देखें कि रीच बढ़ रही है, 41,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको पर डे पेड रीच मिलेगी। सो आपने अपना बजट इधर से सिलेक्ट कर लेना है, अपने बजट का तयन कर लेना है कि पर डे आपको कितनी रीच चाहिए। सो इसके बाद आपने
यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट मेथड के लिए आपने इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है। वंस आपने क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स दिखाई देंगे। ऐड के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। वंस आपने इस ऐड के ऑप्शन को क्लिक किया तो इसके बाद आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। सो वंस आपने इसको नेक्स्ट किया तो यहाँ पर आपने नेम ऑन कार्ड, यानी कि आपके कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है, जैसा कि मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है, सो मैंने यहाँ पर लिख देना है सैयद काशिफ बुखारी एज़ पर माई कार्ड। इसके बाद कार्ड नंबर, जो इस कार्ड के ऊपर नंबर होगा वो आपने नंबर मेंशन कर देना है। इसके बाद है मंथ ईयर्स, आपके कार्ड के ऊपर उसकी एंडिंग डेट या एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो आपने लिख देनी। जैसे मंथ फॉर एग्जांपल वो 12 हो सकता है और ईयर्स 2029 हो सकता है। तो इस तरीके से आपने 1029 लिख देना है। इसके बाद है CVV। ये क्या होता है? ये आपके कार्ड की बैक साइड पर कुछ नंबर्स होते हैं, आपने वो लास्ट 3 नंबर्स लिखने होते हैं। मैं आपको यहाँ पर CVV का बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से बेहतरीन इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखिए, ये कार्ड की बैक साइड पर आपको यहाँ पर इस तरह के डिजिट्स नज़र आएंगे 7। उनमें से जो आखिरी 3 डिजिट्स होंगे, ये वाले 3 डिजिट्स हैं CVV। तो इनको आपने यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद आपने सेव कर देना है। सो आपका जो कार्ड, उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो वंस उसकी ऐड हो जाएगी डिटेल, तो फिर आपने बूस्ट पोस्ट नाउ के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के फेसबुक के पेज की पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं, मोस्टली मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा है कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए। सो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस टॉपिक को आपके साथ लाजमी शेयर करूं ताकि आप ख़ुद अपने कारोबार की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।